नाम की मुद्रिकाओं को हृदय में धारण करके चल रहे हैं। और लंकिनी उनसे कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सबका जा, अब तुम लंका में प्रवेश कर जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भाई सुरसा ने कहा, भाई लंकिनी ने कहा, और वही बात आगे चल करके श्री सीता जी भी कहती हैं, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। अब वही लंकिनी कह रही है, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप ये प्रवृत्ति की जो लंका है इसमें प्रवेश तो करिए। निवृत्ति के देवता हनुमान जी महाराज प्रवृत्ति की लंका में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवृत्ति मार्गी जो है वो प्रवृत्ति में कैसे जाए, ये उसको निवृत्ति मार्गी हनुमान जी महाराज से सीखना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब जाते हैं, जब प्रारंभ में भी जब चलते हैं, बार बार रघुवीर सम्हारी तरक्यो पवन तनय बल भारी। प्रारंभ से ही हनुमान जी महाराज जो है बार बार अपने हृदय में भगवान को संभाल करके चल रहे हैं कि हमारे हृदय में ठाकुर जी तो है ना। बस हृदय में अगर ठाकुर जी हैं तो ये ध्यान रखिएगा, भगवत निमित्त कर्म, भगवत निमित्त योजना जो भक्ति की होती है वो क्रियान्वित होती है और वो किसी आदर्श लक्ष्य की ओर उसको ले जाती है। भगवान से संबंध की स्थापना में विश्वास करना, यह बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशि। संसार के जितने प्राणी हैं ये सब ईश्वर के अंश हैं। जीव जो हैं जितने हैं सब ईश्वर के अंश हैं। ये अविनाशी हैं, इनका नाश कभी नहीं होगा। देखिए आजकल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात कोविड के संदर्भ में कई बार बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा, बड़े बड़े शास्त्र वेताओं के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा और समाज सेवी लोगों के द्वारा और आपस में भी परिवार में भी होती है कि इम्यून सिस्टम को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जो समस्या कोविड के रूप में या कोरोना रोग के संदर्भ में हमारे जीवन में आ गई है, इससे हम निजात पा सकें। तो हम आपको आज से ही नहीं, संसार के जितने संत हुए हैं अभी तक, चाहे वो पुराण काल के संत हों चाहे वर्तमान काल के संत हों, वो एक बात कोई भी ऐसा संत नहीं है जो आपको और हमें ना कहे। वो क्या कि सत्संग जो है वो आत्मबल को बढ़ाने का सर्वोच्च कोटि का साधन है। सत्संग आत्मबल को बढ़ाने के लिए सर्वोच्च कोटि का साधन क्यों है? वो इसलिए है कि सत्संग के द्वारा आपको भगवान के शक्ति पर, भगवान से संबंध की और भगवान के स्वभाव की स्मृति करके आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि मेरा संबंध भगवान से हो गया। जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़े डॉक्टर से आपका परिचय हो जिससे आप टेलीफोन पर कभी भी बात कर सकते हो। बीमार तो सब पड़ेंगे, लेकिन बीमार पड़ने में भी आपके अंदर ये जो आत्मविश्वास होगा कि हम कभी भी अगर बीमार पड़ेंगे, कोई समस्या हमारी स्वास्थ्य संबंधी होगी, तो हम अपने डॉक्टर साहब को फोन मिला के पूछ लेंगे। इसी प्रकार से आर्थिक संकट, मान लीजिए कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि अपने पास कुछ भी ना हो और कल्पना करिए कि देश का सबसे बड़ा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ हो
और एक बार भी अगर वो आपको टेलीफोन पर ये कह दे या संदेश भिजवा दे कि आपको कभी भी कोई आवश्यकता हो तो निसंकोच बता दीजिएगा, तो उसके कह देने मात्र से आपके पास अभी आया कुछ नहीं है, लेकिन कह देने मात्र से आपके अंदर जो आत्मबल आ जाएगा वो आपके जीवन को बहुत स्मूथ कर देगा, बहुत आनंददायी कर देगा, क्योंकि आपके अंदर ये आत्मविश्वास हो जाएगा कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो ये मुझे कुछ सहयोग कर देंगे। ये मैंने संसार के संदर्भ में आपको 2 दृष्टांत दिए। यही दृष्टांत मैं भगवान के संदर्भ में दे रहा हूं। विभीषण जी महाराज को ये विश्वास ही नहीं था कि भगवान मुझे कभी शरण में ले लेंगे, और ये विश्वास की स्थापना किसने कराई? हनुमान जी महाराज ने विश्वास की स्थापना कराई, जिसको हम लोग सत्संग का गर्भाधान कहते हैं। अंदर स्थापित कर देना। सत्संग को सुनना अलग बात है, सत्संग को समझना अलग बात है। सुना जाता है इंद्रिय से, मन से, और समझा जाता है बुद्धि से, और चित्त में उसका गर्भाधान होता है, उसको स्थापित किया जाता है। और चित्त में एक बार सत्संग चला जाए तो जो लंकिनी ने कहा हनुमान जी महाराज से कि प्रविश नगर कीजिए सब काजा, लेकिन हृदय राख कौशलपुर राजा। सत्संग अगर किया है और स्थापित हो गया है सत्संग, तो हमारे अंदर एक ही बात प्रमुख रहेगी, क्या? हमारे हृदय में भगवान है ना, और हम भगवान का ही तो कार्य कर रहे हैं ना। भगवान के अतिरिक्त कहीं हम अपना निजी स्वार्थ तो बीच में नहीं ले आए हैं। निजी स्वार्थ और भगवान के कार्य के बीच में कोई बहुत बड़ी मोटी दीवार नहीं होती है, एक बहुत झीना पर्दा होता है। वो झीने पर्दा क्या होता है कि निजी स्वार्थ जब व्यक्ति का होता है तो कभी संसार से राग होता है, कभी द्वेष होता है, लेकिन भगवान का कार्य जब व्यक्ति करता है तो वो राग और द्वेष नहीं होता है, वो राग जो है अनुराग में बदल जाता है। राग अनुराग में कैसे बदलता है ये मैं आपको आगे चल करके अभी बताऊंगा। लंकिनी कहती है कि आप भगवान के को हृदय में धारण करके यात्रा करिए और चले जाइए। ये प्रवृत्ति की जो लंका है, हम और आप जितने संसार में लोग हैं या किसी न किसी प्रकार की प्रवृत्ति में लगे हुए हैं। ये प्रवृत्ति में लगना, प्रवृत्ति में प्रवेश करना, ये उसी तरह का कार्य है जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन विचित्र बात है, प्रवृत्ति में लगे बगैर तो जीवन में काम चलेगा नहीं, भक्ति मिलेगी नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं, लक्ष्मी मिलेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं। प्रवृत्ति में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रवृत्ति में जाते समय एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रवृत्ति में उतना प्रवेश करें कि जिसमें से प्रवृत्ति में से जब चाहें तो निकल भी आए। हनुमान जी महाराज का वही वैशिष्ट्य है। अंगद ने कहा, समुद्र के किनारे सारे बंदर अपना बल बखान कर रहे थे, तो अंगद कहा जाऊं मैं पारा, लेकिन जी संशय कुछ फिरती बारा। मैं लौट करके आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसमें मुझे बड़ा भारी संदेह है। उसका कारण क्या है? हमारे महाराष्ट्र के पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते थे। अंगद की प्रशंसा में ये बात महाराज जी कहते थे कि देखो भाई, अंगद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अंगद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसको अपनी शक्ति के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक जानकारी है। अपने पुरुषार्थ की सीमा को जान लेना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता है। पुरुषार्थ हो थोड़ा कम और बखान कर दें बहुत ज़्यादा, और लोगों से वाहवाही लेने के लिए कोई ऐसा कार्य करने चले जाएं जो हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो अंगद के अंदर ये विशेषता है। उसने कहा, अंगद कहा जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है हनुमान जी की तरह, तो लंकिनी ने कहा
प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तब गरल सुधा रिपु, कितना सुंदर संदेश दे रही है। जरा ये तो देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद यदि हम और आप कोई कार्य करेंगे तो रामचरितमानस का संदेश सुन लीजिए। और ये अकाट्य संदेश है, ऐसा नहीं है कि पहले था अब नहीं है और भविष्य में नहीं होगा। त्रिकाल सत्य है ये संदेश। गरल सुधा, जो विष होगा वो आपके लिए अमृत बन जाएगा। रिप करें मिताई, जो दुश्मन होगा वो आपसे प्रेम करने लगेगा। गरल सुधा रिप करें मिताई, और गोपद सिंधु अनल सितलाई। जैसे गाय कच्ची भूमि पर जब चलती है तो कच्ची भूमि पर चलने पर उसके पैर के खुर से जो कच्ची जमीन पर छोटा सा गड्ढा निशान बन जाता है, भगवान के भक्त के लिए जो भव सागर है ना, ये संसार, ये भव सागर जो है ऐसा हो जाता है जैसे गाय के खुर से बनने वाला गड्ढा है, और आपको उस गड्ढे को लांघने में तनिक भी कोई न तो अभिमान होता है, न पुरुषार्थ होता है, न प्रयास होता है। कब आप गड्ढे लांघ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सित लाई। अरे गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। काकभूषण जी महाराज गरुड़ से कह रहे हैं, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। सुमेरु पर्वत जो है एक रज कण के समान हो जाता है। आपने ना जाने कितनी बार भगवान के भक्तों में ऐसे कार्यों को होते हुए देखा होगा। पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी का मुझे संस्मरण याद आ गया, सेठ जी का संस्मरण याद आ गया। महाराज जी कहते थे, सोचिए कल्याण जैसी पत्रिका और गीता प्रेस जैसी संस्था, गीता प्रेस ने और कल्याण ने इस देश की संस्कृति की जैसी सेवा की है महाराज, हम ऋणी हैं इस संस्था के, चिर ऋणी रहेंगे कि घर घर में रामचरितमानस, गीता, पुराण और न जाने कितने संतों के सद्भाग्य फुटकर में थोड़े थोड़े ले ले करके, जैसे भौरा फूलों से अलग अलग प्रकार का रस लेता है, ऐसे अलग अलग संतों के उपदेश ले ले करके उन्होंने कल्याण पत्रिका के द्वारा, अनेक पुस्तकों के द्वारा जन जन तक पहुंचाया है। जो मेघ कार्य करते हैं संतों के रूप में, या संत कार्य करते हैं मेघों के रूप में, सुमत भूमि तल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु, बरसई राम सुजस बर भारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। तो वही कार्य ये संस्था के द्वारा हुआ, गीता प्रेस के द्वारा हुआ। यही कह रही है काकभूषण जी महाराज, यही गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं, गरल सुधार करें मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। इतने बड़े बड़े कार्य भी कर लेते हैं लेकिन उनको तनिक भी श्रम नहीं होता है। श्रम क्यों नहीं होता है? श्रम जो होता है व्यक्ति को तब होता है जब उसको ये लगता है कि हम कर रहे हैं। आप अगर थक गए हैं कार्य करते करते, आपको श्रम की अनुभूति हो रही है, आपके अंदर विक्षेप है, आपके अंदर क्षोभ है, आपके अंदर संकल्प विकल्प है, इसका तात्पर्य है कि कार्य करने वाले आप हैं, आपसे ईश्वर कार्य नहीं करा रहा है। ईश्वर जब कार्य कराएगा तो जीवन के अंतिम दिन तक आपको थकान नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा अरे जीवन में अंतिम दिन तक मुझे कार्य करना है। यही है सत्संग की इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, यही आत्मबल है। और ये सत्संगी व्यक्ति के अंदर जितना होता है, एक बात बताइए, बात कोरोना की हो या बात रोग से मृत्यु हो जाने वाली हो, चाहे बात स्वयं किसी कारण से मृत्यु तो होती है, गलती से भी आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि मैं मृत्यु को इग्नोर कर रहा हूं या मृत्यु के प्रति मेरा कोई क्षोभ नहीं है, दुख नहीं है। हृदय कभी कभी फट जाता है सुन करके सूचनाएं। आपसी लोगों की भी जब सूचना आती है तो और अधिक दुख की अनुभूति होती है क्योंकि उनसे परिचय होता है। लेकिन हमारा जो आत्मबल है
जो हमारे सत्संग का आत्मबल है, जो हम आपको बताना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस नदी के किनारे आप खड़े हैं उसी नदी के किनारे कदाचित हम भी खड़े हैं, क्योंकि इस समय हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं। क्या पता किसका रास्ता कहाँ से है और कितनी देर का रास्ता है लेकिन हमारा आत्मबल उद्भव को भी मानता है, पालन को भी मानता है। और ध्यान रखिएगा, उद्भव और पालन के साथ ब्रह्मा और विष्णु के साथ हमारे यहाँ शिव को मानने की जो दिव्य आस्था है, यही हमारा इम्यून सिस्टम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो कहा गया, हम अविनाशी हैं, हम कभी मरेंगे नहीं। इसका तात्पर्य ये थोड़ी हुआ कि हम लोग मरते नहीं हैं। हम मरते हैं लेकिन जीते जी नहीं मरते हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक नहीं मरेंगे, और मरने के बाद भी हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम अविनाशी हैं, हम आत्मरूप हैं। हम अपने भगवान से एकत्व स्थापित कर चुके हैं। हनुमान जी महाराज अपने उसी राम नाम को हृदय में धारण करके जो लंकिनी कहती है, काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कह रहे हैं, अरे गरज सुधार करें मिताई, गोपस सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। भगवान श्री राम एक बार कृपा करके किसी की ओर जब देख लेते हैं तो उसके एक बार बस अद्वितीय, एक द्वैत नहीं है यहाँ पर, एक बार भी भगवान ने देख लिया कृपा करके तो हमारे और आपके अंदर इतने गुण सहज रूप से आ जाएंगे। सत्संग के द्वारा केवल इतनी बताया जाता है कि जो होना है उसको मिटाने की क्षमता किसी पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति में नहीं है, लेकिन जो होना है उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से लें कि जब तक हम हैं कहीं जीते जी ना मर जाएं। जीते जी ना मर जाएं, इसके लिए सत्संग किया जाता है। मरने के बाद तो सब मरते हैं, लेकिन जीते जी ना मर जाएं, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, धैर्य बनाने की आवश्यकता है। हम आपके चरणों में प्रणाम करके ये धैर्य आपको बनाना चाहते हैं कि भगवान नाम को हृदय में धारण कर लीजिए, जो हनुमान जी ने किया। और हनुमान जी महाराज आगे चलते हैं, और फिर जब चलते हैं आपने सुना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अब लंका में जा रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि लंका के घरों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंदिर बताया। ये कई बार प्रश्न करते हैं भक्त लोग। कई लोगों के शंका का समाधान हो जाता है, कई लोगों का शंका का समाधान बना रहता है। संजोग से आज ये बात आई गई, क्योंकि हम कोई योजना बना के तो बोलते नहीं हैं। जिस समय से बैठ गए, बैठने के बाद जो ठाकुर जी बुलाते हैं वही बोलते रहते हैं, वही कथा में करते हैं। महाराज जी कहते थे, भाई देखो, कथा जो होती है वो प्रायोजित नहीं होती है। कई बार लोग महाराज जी से कहते थे कि आप ये जो कथा कर रहे हैं ये कौन से नंबर की कथा है, कितनी कथा आप कर चुके। महाराज जी ने कहा, कथा की गिनती अगर मैं करने लगूं, कथा की गिनती करने की क्या आवश्यकता है। रामचरितमानस की कथा महाराज जी कहते थे, अरे वो तो मेरी श्वास है, श्वास को किसी ने गिना है क्या। अरे जब से हम गर्भ में आए हैं तब से हम श्वास ले रहे हैं, तो श्वास को हम गिनने की क्या आवश्यकता है। अरे कथा तो जब से हम गर्भ में आए हैं तब से सुन रहे हैं, और जब बड़े हो गए हैं तब से कर रहे हैं, और जब तक शरीर रहेगा तब तक कथा हमारी चलती ही रहेगी। तो कथा को गिनती करने की क्या आवश्यकता है। 78वीं कथा, 80वीं कथा, 90वीं कथा, जब 108 कथाएं हो जाएंगी तो हम कोई उत्सव करेंगे। ये ठीक है, 108 कथा में उत्सव करने की बात तो बहुत अच्छी है। यदि कोई यह अनुष्ठान लेकर के चला हो कि हम 108 कथा के बाद उत्सव करेंगे या कोई पूर्णता करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, अंतिम पूर्णाहुति करेंगे, लेकिन जिसके जीवन में कथा साधन नहीं है, साध्य है, साधन के रूप में कथा नहीं, साध्य के रूप में कथा। विचार जो होता है प्रायोजित नहीं होना चाहिए, अनियोजित होना चाहिए। जो जिस समय आया, हनुमान जी महाराज गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहते अग्नित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। रावण के घर को भी मंदिर बता दिया, विचित्र बात है। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए देखा कपि देही, मंदिर मोह न दीख वे देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा। लो,
और मंदिरों को देख चुके। रावण का घर जो है वो मंदिर था, और विभीषण जहाँ पर भगवान की पादुकाएं हैं और जहाँ भगवान का पूजन हो रहा है, जप हो रहा है, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसा महाकवि जो समाधि स्थिति में भगवान के चरित्र का वर्णन करता है, क्या कभी उससे कोई गलती हो सकती है? नहीं नहीं, गलती नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आत्मा में जाकर के प्रवेश करके देखिए कि गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं। बोले भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। वाह, एक घर के अंदर मंदिर था। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या सूक्ष्म व्याख्या है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोले मंदिर तो वहां भी था, लेकिन अंदर, घर के अंदर मंदिर था। रावण के मंदिर में घर था और विभीषण के घर में मंदिर था। यही अंतर है केवल। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने क्या किया, जारा नगर निमिषक माही, जितने मंदिर थे, जिन मंदिरों के अंदर घर था, उनको तो दिया जला। घर का तात्पर्य मत समझ लीजिएगा कि उन्होंने किसी के घर जला दिए। उसका तात्पर्य उनका ये था कि जहां पर शरीर देवता की पूजा हो रही है, जहां भोग विलासता केवल उसी का राज्य है, उस मंदिर को जला करके उन्होंने फूंक दिया। और जिस घर में हरि मंदिर है, जहां भगवान की पूजा हो रही है, उस मंदिर को हनुमान जी महाराज ने रख दिया। जारा नगर निमिषक माही, एक विभीषण करगिनी नाही, तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहत अग्नित जोधा, ग्याऊ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कह दिया, विचित्र नहीं, अति विचित्र क्या है? बोले कहीं जात सुनाही। जिसको हमें जनता के सामने कहने में भी संकोच हो, ऐसी भाषा क्यों बोलनी चाहिए, ऐसा लेखन क्यों लिखना चाहिए? अति विचित्र कहीं जात सुनाही, सैन किए देखा कपते ही, मंदिर महु न दीख वैदेही। उन मंदिरों में वैदेही नहीं थी। उसका कारण क्या था? जहां पर देह का उपयोग किया जा रहा है, जहां पर देह की विलासिता का उपयोग किया जा रहा है, जहां भोग ही हमारा साध्य है, तो वहां पर विदेही वैदेही कैसे होंगी? देह में विदेह नहीं हो सकता है। सीता जी वहां पर नहीं थी, तो परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने कहा इसको छोड़ो। फिर सीधे हनुमान जी महाराज कहाँ पर पहुंच गए? विभीषण जी के घर के पास पहुंच गए। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। जब विभीषण जी का घर, अभी तो बाहर ही बाहर केवल देख रहे हैं, क्या देखा बाहर? हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने अपना घर बनाया है। उन्होंने मुझसे पूछा कुछ आदेश दीजिए, घर का नाम रख दीजिए। हमने घर के नाम, हमारे गिने चुने नाम हैं जो ठाकुर जी के नाम से हम बोल देते हैं। जब कोई पूछता है, तो हम लोग जो नाम रखते हैं वो गिने चुने रखते हैं। उसका कारण क्या है? हमको नाम जो है, बच्चों के नाम और घर के नाम और व्यवसाय के नाम, हम लोग गूगल में देख करके नहीं रखते हैं, हम लोग गुरुओं से पूछ करके। जैसा प्रभु ने बताया है, जैसे हमारे यहाँ ठाकुर जी की परंपरा है, हमने कहा भी नाम बाद में रखेंगे, अभी तो पहले निर्माण हो रहा है ना। बोले हाँ। तो हमने कहा अपने घर के बाहर धनुष बाण बना देना। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरन न जाई। अरे जिसको आते ही देखते ही हनुमान जी महाराज रीझ जाएं, अरे घर को ऐसा बनाओ। हनुमान जी ने विभीषण को बाद में देखा, विभीषण जी की वाणी बाद में सुनी, लेकिन पहले बाह्य शोभा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। नव तुलसी का वृंदतः, देख हर्ष कपराए। छोटे छोटे पौधे, नव तुलसी का, नव तुलसिका का तात्पर्य छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे क्यारियों में, वहां पर नव तुलसिका वृंदतः, देख हर्ष कपराए। अरे तुलसिका को जब देखा हनुमान जी ने, तो उन्होंने कहा अरे तुलसी का उपयोग तो ठाकुर जी के लिए होता है। जहां तुलसी है वहां ठाकुर जी जरूर होंगे। नव तुलसिका वृंदतः, देख हर्ष कपराए। अब देखिए फिर घड़ी सामने आ जाती है, नव तुलसिका वृंदतः, देख हर्ष कपराए। और क्या क्या चर्चा हनुमान जी महाराज की विभीषण जी महाराज से हुई, इसकी चर्चा कल हम आपके सामने करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महाराज जी ने आज सबका इम्यून सिस्टम ठीक कर